हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल अगर आपने शिक्षा मंत्री के बयान पिछले 2-4-10 दिनों में देखे होंगे, तो वे एक जो अपना स्टेटमेंट है उसको बार-बार कहते नज़र आते हैं कि हम 7वें चरण में आपकी उम्मीद से ज़्यादा सीटों को बढ़ाकर बहाली देंगे। कभी कहते हैं कि 2.5 गुना तक हम बहाली देंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी और सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे, हम इतनी बहाली देंगे। तो आखिरकार ये कहने के पीछे सरकार का तर्क क्या है और संपूर्ण बहाली का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सरकार 7वें चरण में संपूर्ण बहाली करने जा रही है? इन्हीं प्रश्नों को अभी के वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे बल्कि आंकड़ों के साथ देखेंगे कि कितनी सीटें खाली हैं और बिहार में विद्यालयों में जो सीटें खाली हैं इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और जो छठा चरण अभी होकर आया है उसके साथ 7वें चरण को जब आप मिलाकर देखिएगा तब आपको पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहला तो यहाँ पर प्रश्न है कि संपूर्ण बहाली कहने का क्या मतलब है। संपूर्ण बहाली कहने का सीधा सा मतलब है कि जितनी भी सीटें उपलब्ध हैं, उपलब्ध सीटों पर सरकार अगर योग्य अभ्यर्थी जितने भी हैं इन योग्य अभ्यर्थियों को अगर बहाली कर दे। मान लीजिए कि 10 सीटें राज्य में उपलब्ध है और इन 10 सीटों पर 10 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध है, इन 10 योग्य अभ्यर्थियों की बहाली हो जाए तो इस तरह की बहाली को संपूर्ण बहाली हम कहेंगे। आप लोग को भी पता है कि बिहार सरकार में चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इन सारे विद्यालयों में अगर सारी सीटों को हम लोग मिला लें तो करीब करीब 3 से 3.5 लाख सीट अभी भी खाली है। 6 चरण होने के बावजूद बिहार के विद्यालयों में लगभग 3.5 लाख सीट खाली है। अभी आपको भारत सरकार का भी आंकड़ा दिखाएंगे कुछ देर में स्क्रीन पे, जिस आंकड़े को जब आप देखेंगे तब आपको हमारी कही गई बातों पर पूरा यकीन हो जाएगा। भारत सरकार के आंकड़े पर जाने से पहले हम लोग बिहार सरकार के आंकड़े पर आते हैं। अभी हाल में छठा चरण समाप्त हुआ है। छठा चरण जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि 3 साल से ये प्रक्रिया चली आ रही थी। 3 साल से प्रक्रिया जो चली आ रही है, तो जुलाई 2019 से जो प्रक्रिया चली आ रही है, जुलाई 2019 से ये प्रक्रिया चलाने के बावजूद ऐसा देखने में आ रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में अगर केवल सीटों की बात हम करें तो केवल प्राथमिक विद्यालयों में छठे चरण में 49,000 सीटें खाली रह गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि केवल प्राथमिक विद्यालयों की ही बात की जाए तो छठे चरण में 49,000 सीटें प्राथमिक विद्यालयों में खाली रह गई है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालयों में। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों पर हम लोग आते हैं। माध्यमिक विद्यालय में अगर हम लोग बात करें तो माध्यमिक विद्यालयों में भी आपको लगभग 30,000 पद सिर्फ छठे चरण में खाली रह गए हैं माध्यमिक विद्यालय में। अब आप कहेंगे कि इतनी इतनी संख्या में सीटें खाली क्यों रह जा रही हैं? इसलिए खाली रह जा रही हैं कि पहली बात कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हो जाते हैं, आपको पता होगा कि फर्जी तरीके से बहाल हो गए, फिर बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उसमें भी कुछ लोग छटते हैं। इसके अलावा और भी कारण है, काउंसलिंग की प्रक्रिया सही नहीं होना। काउंसलिंग की प्रक्रिया सही नहीं होना यह इतना बड़ा दोष है कि इसके कारण योग्य अभ्यर्थी सरकार को मिल नहीं पा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है कभी-कभी कि एक ही अभ्यर्थी वो 10 जगह से अप्लाई करता है और 10 जगह से अप्लाई कर रहा है, तो इसका ये नतीजा देखने में आता है कि वो 10 जगह सेलेक्ट हो जाता है अगर उसका मेधा अंक हाई है तो। मेधा अंक हाई है तो 10 जगह सेलेक्ट हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग करने के क्रम में तो कहीं एक ही जगह से वो अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करेगा, तो यह भी एक समस्या है। इस कारण से भी सीटें बहुत बड़ी संख्या में खाली रह जाती है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें योग्य अभ्यर्थी मिल नहीं पा रहे हैं, जैसे गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है। इस तरह के जो विषय हैं इनमें योग्य अभ्यर्थी सरकार को मिल नहीं पा रहे हैं। आपको हम कुछ जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, अब आपकी स्क्रीन पे वो आंकड़े दिखाते हैं जिनसे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे भारत सरकार का ये जो डाटा है वो देख पा रहे होंगे। इसका स्रोत है AWP&B एंड PAB मिनट्स 2019-20 एंड 2020-21। यही वो संस्था है, इसी संस्था के माध्यम से रिपोर्ट तैयार होती है और सर्व शिक्षा अभियान जो है, समग्र शिक्षा अभियान, इसका पैसा राज्य सरकारों को मिलता है। आप अपने स्क्रीन पर अगर देखें तो सबसे ऊपर
प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। जो नीले कलर में आप देख रहे हैं, नीले रंग में आप देख रहे हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों में भरी हुई सीटें हैं और जो आपको एक ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, इस ग्रे कलर में खाली सीटें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप केवल 2019-20 की बात करें तो 2019-20 में प्राथमिक विद्यालयों में बिहार में 64% सीटें भरी हुई आपको दिखाई दे रही थी और 35% सीटें खाली थी। यही आंकड़ा 2020-21 में 62% सीटें भरी हुई थी और 37% सीटें खाली थी। ध्यान रखिए, ये 2020-21 का ही आंकड़ा है और अभी साल 2022 चल रहा है। अब तो और भी ज़्यादा सीटें खाली होंगी। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में भी अभी भी बिहार में कम से कम 40% सीटें खाली हैं। इसके बाद हम बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालयों की, यानी कि +2 स्कूलों की, 11-12 स्कूलों की। यहाँ पर तो स्थिति सबसे बुरी है। अगर आप ठीक से देखें तो केवल 39.75% सीट भरे हुए हैं और 60% सीट खाली है। और अगर 2020-21 की बात करें, आंकड़ा लें, तो 2020-21 में तो स्थिति और इतनी बुरी हो जाती है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 73% सीटें खाली आपको दिखाई दे रही है। और अब हम लोग बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयों की, यानी कि क्लास 9-10 की। क्लास 9-10 में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। अगर आंकड़ा देखिएगा 2019-20 का, तो 2019-20 में क्लास 9-10 में बिहार के विद्यालयों में 46% सीटें खाली हैं और 2020-21 में लगभग 38% सीटें खाली है। यहाँ पर छठे चरण में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, शायद इनको इसमें शामिल कर लिया, ये पता नहीं किस तरीके से इन्होंने किया है। हालांकि ये आंकड़ा आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2020-21 का ही आंकड़ा है। अगर 2022 चल रहा है, इस समय तक लीजिएगा तो बहुत सारे लोग रिटायर भी कर गए। जो पहले नौकरी में थे वो लोग रिटायर भी किए हैं। इसके अलावा और छात्रों का नामांकन भी बढ़ा है। तो इस हिसाब से जब आप छात्र और शिक्षक अनुपात में निकालिएगा तो ये आंकड़ा और आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा कि शिक्षकों की और ज़्यादा आवश्यकता आप लोग को महसूस होगी। तो ये आंकड़ा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में बिहार में विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं और बहाली करने की ज़रूरत है। आइए कुछ आंकड़े और आप लोग को दिखाते हैं ताकि जो स्थिति है वो और स्पष्ट हो सके। अब हम लोग का एक प्रश्न है मन में कि क्या 7वें चरण के बाद सारी सीटें भर जाएंगी? जैसा कि ऊपर में ही हम लोगों ने आपको बोला है कि संपूर्ण बहाली क्या है, इसको समझाने का प्रयास किया और अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब सीटें खाली हैं, इन सीटों को खाली को देखकर तो यही महसूस होता है कि सरकार संपूर्ण बहाली निकाले और यथाशीघ्र निकाले, जल्दी से जल्दी निकाले। क्योंकि अगर संपूर्ण बहाली निकालती है तभी वह उपाय है कि जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी भी मिल पाएगी, उनकी बेरोजगारी भी दूर हो पाएगी, प्लस विद्यालयों में चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इन विद्यालयों में योग्य शिक्षक मिल पाएंगे। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि क्या 7वें चरण के बाद भी सारी सीटें भर जाएंगी? ये प्रश्न इसलिए भी आप लोग को जानना, इसका उत्तर जानना जरूरी है कि इसका सीधा सा उत्तर है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि 7वें चरण के बाद भी आपको सारी सीटें भर जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण खाली सीटों पर संपूर्ण अभ्यर्थियों की भी बहाली कर दी जाए, फिर भी लगभग 1 लाख सीटें बची हुई रह जाएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले की जो नियोजन प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण प्रक्रिया है। आप लोगों को पहले भी बताया है कि नियोजन की जो प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण प्रक्रिया है और इस दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि जो अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हो पाया है 4थे चरण में, 5वें चरण में, 6ठे चरण में, जो प्राथमिक विद्यालय में, ये जब भी वैकेंसी आती है तो 6ठे चरण में जो नियुक्त हो गए हैं ये कूद के आने का प्रयास करेंगे। अगर ये प्राथमिक में नियुक्त हो गए हैं तो ये कूद के जाएंगे हाई स्कूल में जाएंगे, इसके बाद कूद के जाएंगे फिर उच्च माध्यमिक यानी कि +2 स्कूल में जाएंगे, इन विद्यालयों में जाएंगे। ठीक है, और इन विद्यालयों में जाने के कारण क्या होगा कि जो प्राथमिक विद्यालय की सीटें हैं 1 to 5 की सीटें और 6 to 8 की सीटें, ये सीटें खाली रह जाएंगी। ये सीटें जब आपको खाली रह जाएंगी तो इसके बाद इन रिक्त सीटों की गणना 7वें चरण के बाद फिर से होगी और फिर से उसके बाद 8वां चरण आना आप लोग तय मानिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 4थे चरण के बाद 5वां चरण, 5वें के बाद 6ठा, 6ठे के बाद 7वां कभी नहीं आता। इसलिए सरकार आज का आज संपूर्ण बहाली भी कर ले
फिर भी इसके बाद भी आपको लगभग 1 लाख सीटें खाली आपको हर हाल में दिखाई देंगी। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो बीटेट के अभ्यर्थी इनको लगता है कि इनको इसके बाद 7वें चरण के बाद कोई सीटें ही नहीं बचेंगी। बिल्कुल सीटें बचेंगी और स्थिति तो यह है कि भाषा विषयों के लिए और गणित विज्ञान विषयों के लिए बहुत जल्द एक और एसटीईटी का आयोजन होगा, क्योंकि 7वें चरण में संपूर्ण सीटों पर संपूर्ण बहाली भी कर दी जाए, फिर भी भाषा विषय के, गणित विषय के, विज्ञान विषय के सीटें कभी भी नहीं भर पाएंगी। इनके लिए अब आने वाले समय में, चाहे वो 1 साल के अंदर हो या 2 साल के अंदर हो या 3 या 4 साल के अंदर हो, सरकार एक एसटीईटी का आयोजन जरूर करेगी। सरकार की यह मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार को अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाएंगे इतने 7वें चरण में भी। तो अभी आप लोगों ने आंकड़ों के आधार पर देखा कि अगर संपूर्ण बहाली भी हो जाए, फिर भी सीटें खाली रह जाएंगी। इतनी ज़्यादा सीटें हैं, तो सरकार को अब 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो अविलंब जारी कर देनी चाहिए और सीटों को बढ़ा के जारी करनी चाहिए, ताकि सारे योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी 7वें चरण में मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके जो दोस्त होंगे इन दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।